हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी टोस्टर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक पॉलिटिशियन से जो एक मसाज पार्लर के बाहर कह रहा था कि वो लोग ऐसे काम बंद करवा देंगे क्योंकि ये सब कुछ समाज को खराब करते हैं। अब अगले दिन जब वो घर से निकलता है तो उसके साथ दो लड़कियां थी जिनके साथ वो इंटीमेट होकर आया था। अब सुबह सुबह वो पॉलिटिशियन जब वहां से चला जाता है तभी हम केलन नाम के लड़के को देखते हैं जो उस पॉलिटिशियन के लिए काम किया करता था और उसने उस पॉलिटिशियन के बेडरूम में कैमरा लगवाया था जिसके अंदर वो सारा वीडियो था। अब वो उस मेमोरी कार्ड को लेकर अपने घर जाने लगता है। जिसके बाद हम रमाकांत को देखते हैं जो कि जॉगिंग करते हुए लड़ रहा था। एक्चुअली उसकी वाइफ का मोबाइल बिल 6 रुपए ज्यादा आया था जो कि उसने भर दिया था और रमाकांत उसी 6 रुपए के लिए लड़ रहा था। वो शांत तभी होता है जब उसके 6 रुपए उसे वापस मिलने वाले थे। जिसके बाद जब वो अपनी सोसाइटी के पास आता है तभी वहां पर गिलन आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिलन और रमाकांत पड़ोसी है। एक्चुअली गिलन की माँ का जो घर है वहीं पर रमाकांत रेंट पर रहता है। अब रमाकांत को गिलन अपने ऑटो के पैसे देने के लिए कहता है जो कि रमाकांत दे नहीं रहा था, फिर भी गिलन जबरदस्ती उसे दिलवा देता है। जिसके बाद जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ शिल्पा क्राइम शोज देख रही थी। एक्चुअली शिल्पा को क्राइम शोज देखना बहुत ज्यादा पसंद था। साथ ही वो कराटे में ब्लैक बेल्ट थी जिसकी वजह से उसे लगता था कि वो कोई भी मिस्ट्री सुलझा सकती है। जिसके बाद रमाकांत भी तैयार होने लगता है तो शिल्पा उसे कहती है कि आज उसके गुरुजी की बेटी की शादी है। जो सुनकर रमाकांत काफी हैरान था क्योंकि गुरुजी की बहुत सारी बेटियां थी और अब तक वो गिफ्ट देकर थक चुका था। बट यहाँ पर शिल्पा उसे कहती है कि वो गिफ्ट अच्छा देकर रहेगी, इसलिए वो रमाकांत से कहती है कि वो घर जल्दी वापस आ जाए। जिसके बाद रमाकांत अपनी शॉप पर जाता है जो कि एक परफ्यूम की शॉप थी। एक्चुअली रमाकांत गुड्डू भाई नाम के आदमी से परफ्यूम की सेकेंड कॉपी खरीदता था और उसे ओरिजिनल कह के बेचता था। जिसके बाद वहां पर शिल्पा आती है और वो रमाकांत के साथ गिफ्ट लेने के लिए जाती है। वैसे तो रमाकांत एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल देना चाहता था बट शिल्पा उसे पकड़ लेती है और उसे एक शोरूम में लेकर जाती है जहाँ शिल्पा को 5,000 का टोस्टर काफी पसंद आता है और वो उसे खरीद लेती है। जो सुनकर रमाकांत काफी हैरान था क्योंकि वो इतना बड़ा गिफ्ट किसी को देना नहीं चाहता था। जिसके बाद वो दोनों शादी में जाते हैं जहाँ पर रमाकांत की पूरी नजर बस अपने टोस्टर पर थी। वो वहां पर बहुत ज्यादा खाना खाता है ताकि वो 5,000 रुपए वसूल कर सके। तो वही हम गिलन को देखते हैं जो उस पॉलिटिशियन को वो वीडियो भेजता है और उसे कहता है कि अगर वो चाहता है कि उसका वीडियो वायरल ना हो तो उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। अब वो पॉलिटिशियन भी उसे कहता है कि उसका एक आदमी उसे आकर मिलेगा। तो वही अगले दिन शिल्पा से रमाकांत को पता चलता है कि गुरुजी की बेटी की शादी टूट गई क्योंकि शादी में दूल्हे की गर्लफ्रेंड भी आ गई थी जो कि प्रेग्नेंट थी। अब ये सुनने के बाद रमाकांत को सबसे ज्यादा टेंशन थी उसकी टोस्टर की क्योंकि उसने इतना महंगा टोस्टर गिफ्ट किया था। अब शिल्पा उसे कहती है कि उसे गुरुजी के यहाँ जाना है बट रमाकांत उसे कहता है कि वो दोनों बाद में जाएंगे। जिसके बाद वो अकेला ही गुरुजी के पास चला जाता है और उनसे पूछने लगता है कि उसका टोस्टर कहाँ पर है। तो गुरुजी की वाइफ बताती है कि उन्होंने सारे गिफ्ट्स ऑर्फनेज को डोनेट कर दिए। अब ये सुनने के बाद रमाकांत काफी गुस्सा होता है और उन्हें बातें सुनाने लगता है। जिसके बाद गुरुजी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद रमाकांत उस ऑर्फनेज में जाता है जहाँ की लेडी को वो टोस्टर मिला था और वो उसमें टोस्ट बनाकर खा रही थी। अब ये देखकर रमाकांत उससे अपने टोस्टर वापस मांगता है बट वो लेडी उसे देने से मना कर देती है। जिसके बाद वो भी रमाकांत को वहां से बाहर निकालती है। अब रमाकांत वहीं पर रुककर उस लेडी के वहां से जाने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही वो वहां से चली जाती है वो उस ऑर्फनेज के अंदर घुसकर अपना टोस्टर चुरा कर वहां से भाग रहा था कि तभी वहां पर कुछ बच्चे उसे देख लेते हैं बट रमाकांत वहां से भाग निकलता है। अब अगले दिन रमाकांत जब नहा रहा था तभी वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि उस ऑर्फनेज की लेडी ने कंप्लेंट की थी कि रमाकांत ने उसका टोस्टर चुराया है बट रमाकांत इसके लिए मना कर रहा था। जो देखकर शिल्पा कहती है कि अगर पुलिस वालों को डाउट है तो वो लोग उनके घर की तलाशी ले सकते हैं। अब पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं बट उन्हें टोस्टर कहीं पर भी नहीं मिलता। एक्चुअली रमाकांत ने वो टोस्टर गिलन की माँ के घर में रखा था क्योंकि उनके पास भी सेम टोस्टर था और गिलन की माँ हमेशा रमाकांत को उसी में टोस्ट बनाकर खिलाया करती थी। अब पुलिस वालों को टोस्टर नहीं मिलता जिसकी वजह से वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रमाकांत सेल्समैन को कॉल करके कहता है कि उसे अपना टोस्टर वापस देना है और उसे रिफंड चाहिए। अब वो सेल्समैन भी इसके लिए मान जाता है और रमाकांत से कहता है कि कल वो टोस्टर लेकर आ जाए। जिसके बाद हम गेलन को देखते हैं जिसकी मम्मी उसे काफी बातें सुना रही थी क्योंकि गेलन कोई भी काम नहीं करता था। उसकी माँ उसे कहती है कि कम से कम वो टोस्टर तो ठीक करवाए। जिसके बाद गेलन गलती से वो रमाकांत वाला टोस्टर लेकर वहां से चला जाता है। अब रमाकांत देखता है कि गेलन के पास उसका टोस्टर है तो वो उसे फॉलो करने लगता है। एक्चुअली गेलन उस पॉलिटिशियन के आदमी को मिलने जा रहा था और वो आदमी गेलन को धमकाता है कि वो चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है या फिर उसका मर्डर भी हो सकता है।
अब ये सुनकर गेलन काफी डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी जान को खतरा है। इसलिए वो घर आकर उस मेमोरी कार्ड को उसी ओवन की जो नीचे की प्लेट होती है उसमें रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गेलन की माँ की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से गेलन पूरी तरह से टूट गया था। वो अपनी माँ को लेकर काफी इमोशनल हो जाता है कि तभी वहां पर रमाकांत भी आ जाता है और वो अपना टोस्टर ढूंढने लगता है, बट उसका टोस्टर वहां पर नहीं था। बाद में वो देखता है कि उसका टोस्टर अंदर रखा हुआ था और वो लेकर वो जा रहा था। तभी उसे गिलन रोकता है और कहता है कि वो टोस्टर ले जा नहीं सकता। जिसके बाद शिल्पा भी रमाकांत को वहां से लेकर जाती है। अब रात को रमाकांत बुर्का पहनकर फिर से गिलन के घर में घुस जाता है। अब गिलन पूरी तरह से नशे में था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसकी मरी हुई माँ ही वापस आई है। इसलिए वो उसके साथ बातें करने लगता है, बट जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि ये रमाकांत है और वो टोस्टर लेकर जा रहा है। जिसकी वजह से वो रमाकांत के साथ लड़ने लगता है, बट वो नशे में था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बालकनी से नीचे गिरता है और वहीं पर गिलन की मौत हो जाती है। अब ये देखकर रमाकांत बहुत ज्यादा डर गया था। वो घर आकर काफी रोता है, जिसके बाद डिसाइड करता है कि वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देगा। वो पुलिस स्टेशन में कॉल भी करता है कि तभी वो सुनता है कि पुलिस वाले जिस आदमी ने एक पौधा चुराया था उसे काफी कुछ कर रहे थे। ये देखकर रमाकांत काफी डर जाता है और वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी शॉप पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे शिल्पा का कॉल आता है, जो कि बताती है कि गेलन की मौत हो चुकी है और उसे शक है कि ये एक मर्डर है। अब ये सुनकर रमाकांत फिर से काफी डर जाता है। जिसके बाद वो टोस्टर रिटर्न करने जाता है, बट जब वो सेल्समैन देखता है कि ये टोस्टर तो यूज किया हुआ है, वो उसे रिटर्न लेने से मना कर देता है। बट रमाकांत उसे 10 रुपए रिश्वत देने की कोशिश करता है, तो वहां से भी वो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि गेलन के घर में पूछताछ करने के लिए आया था। एक्चुअली ये वही ऑफिसर है जिसने गेलन को धमकी दी थी, यानी कि ये पुलिस ऑफिसर उस पॉलिटिशियन के लिए काम करता है और उसी के कहने पर उसने गेलन को धमकी दी थी। और वो यहाँ पर वही वीडियो ढूंढने के लिए आया था। वो गेलन के लैपटॉप मोबाइल सब कुछ चेक करता है, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तब उसे याद आता है कि जब गेलन उससे मिला था तो उसके हाथ में एक टोस्टर था जिस पर एक स्टिकर लगा हुआ था। और ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर गेलन ने वो मेमोरी कार्ड ओवन में ही छुपाया होगा। इसलिए वो गेलन की आंटी से पूछने लगता है कि वो ओवन कहाँ पर है, बट किसी ने भी वो ओवन नहीं देखा था, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। तो वही हम शिल्पा को देखते हैं, जिसे उस पुलिस ऑफिसर पर डाउट होने लगता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अच्छे से नजर रखने लगती है, क्योंकि शिल्पा को पूरा यकीन है कि गेलन का मर्डर हुआ है। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर को कॉल पर बात करता हुआ सुनती है, जहाँ वो उस पॉलिटिशियन से कह रहा था कि उसने लैपटॉप मोबाइल सब कुछ चेक कर लिया, बट उसे कहीं पर भी वो वीडियो नहीं मिला और उसे पूरा यकीन है कि वो वीडियो टेप टोस्टर में ही है। अब ये सुनने के बाद शिल्पा को यकीन हो जाता है कि जरूर उस टोस्टर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये लोग उसके पीछे पड़े हैं। तो वही रमाकांत काफी टेंशन में था, क्योंकि वो अपना टोस्टर रिटर्न नहीं कर पाया था। तभी उसे एक मैसेज आता है और मैसेज में वही वीडियो था जिसमें रमाकांत की गेलन के साथ लड़ाई हो रही थी और गेलन गिर गया था। अब ये वीडियो देखकर रमाकांत काफी डर जाता है और मैसेज करता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। जिसके बाद उसे कहा जाता है कि वो फ्लैट नंबर 206 में आ जाए। अब रमाकांत वैसे ही करता है। एक्चुअली ये फ्लैट मालिनी आंटी का था, जिसकी वजह से रमाकांत वहां पर चला जाता है तो देखता है कि मालिनी आंटी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। एक्चुअली मालिनी आंटी रमाकांत पर पूरी तरह से लट्टू थी और वो चाहती थी कि रमाकांत वो सब कुछ करे जो वो चाहे। अब ये सुनकर रमाकांत उन्हें करने से मना कर देता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका वीडियो डिलीट करे, बट वो आंटी उसका वीडियो डिलीट नहीं करती और रमाकांत से कहती है कि अगर रमाकांत ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसका वीडियो वायरल कर देगी। अब रमाकांत के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो हर रोज आंटी के पास आने लगता है। एक्चुअली कभी वो उससे मसाज करवाती, तो कभी डांस करवाती, तो कभी कुछ और। इस तरह से रमाकांत हर रोज घर पर लेट आ रहा था, जिसकी वजह से शिल्पा को भी उसके ऊपर डाउट हो रहा था। अब एक दिन रमाकांत मालिनी आंटी के मोबाइल से वो वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मालिनी आंटी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो वही शिल्पा भी रमाकांत पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि आजकल वो रोज घर पर लेट आ रहा था, जिसका रमाकांत के पास कोई जवाब नहीं था। वो मालिनी आंटी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब करना बंद कर दे, जिस पर वो कहती है कि उन्हें 50 लाख रुपए चाहिए। अगर वो 50 लाख रुपए देगा तो वो ये सब करना बंद कर देगी। जो सुनकर रमाकांत काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किसी को 1 रुपए ना दे तो फिर 50 लाख कैसे देगा। अब रमाकांत काफी परेशान होकर अपनी शॉप पर बैठा था कि तभी वहां पर गुड्डू भैया आते हैं, जिन्हें रमाकांत बताता है कि एक्चुअली उनके पीछे एक डायन पड़ी है जो कि उसे ब्लैकमेल कर रही है। अब ये सुनकर गुड्डू भैया उसे कहते हैं कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एक्चुअली गुड्डू भैया के पापा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थे और वो भी अपने पापा की तरह वैसा ही बनना चाहता था, बट अपनी माँ के कहने पर वो परफ्यूम बेचने का काम किया करता था। वो रमाकांत से कहता है कि रमाकांत के काम से वो अपनी शुरुआत करेगा। जो सुनकर रमाकांत कहता है कि तब तो वो उसका डेब्यू करवा रहा है, इसका मतलब गुड्डू भैया को उसका काम फ्री में करना होगा। अब गुड्डू भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो मालिनी आंटी के घर जाता है।
जिसके बाद जैसे वो घर में जाता है उसे मैसेज आता है कि रमाकांत भी घर में आ जाए, उसका काम हो चुका है। बट जब रमाकांत वहाँ पर जाता है तो देखता है कि एक्चुअली मालिनी ने गुड्डू को ही मार दिया था। वो रमाकांत से कहती है कि उन्हें गुड्डू की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। अब ये सुनकर रमाकांत काफ़ी डर जाता है। तो मालिनी आंटी उसे अपने पार्क में लेकर जाती है। एक्चुअली एक एडवेंचरस पार्क था और वहाँ पर वो एक जगह पर खुदाई करने के लिए कहती है ताकि वो गुड्डू की लाश को वहाँ पर दफना सके। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि एक्चुअली रमाकांत ने वो टोस्टर मालिनी आंटी को गिफ्ट कर दिया था ताकि वो उसे ब्लैकमेल करना बंद कर दे। बट मालिनी ने वो टोस्टर भी रख लिया था और वो रमाकांत को ब्लैकमेल भी कर रही थी। अब यहाँ पर वो रमाकांत को कहती है कि वो गुड्डू की बॉडी को यहाँ पर गाड़ दे। साथ ही मालिनी उसे ये भी बताती है कि यहीं पर उन्होंने अपने हस्बैंड की बॉडी को भी गाड़ा है। जो सुनकर रमाकांत काफ़ी डर जाता है। अब मालिनी आंटी को हम देखते हैं जिन्होंने रमाकांत के वीडियो वाला मेमोरी कार्ड उसी टोस्टर की दूसरी प्लेट में छुपा दिया था। अब अगले दिन हम फिर से ऑर्फनेज वाली उस लेडी को देखते हैं जो फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और अपना टोस्टर मांगने लगती है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर उसकी बात सुन लेता है और उसे पता चलता है कि उस लेडी का कहना है कि रमाकांत ने वो टोस्टर चुराया है। जो सुनकर वो समझ जाता है कि वो टोस्टर रमाकांत के पास होगा, इसलिए वो तुरंत रमाकांत के पास जाता है और रमाकांत को पुलिस स्टेशन लेकर आने लगता है। जिस वजह से शिल्पा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर ऑर्फनेज वाली भी लेडी आ जाती है और वो भी पुलिस से अपना टोस्टर मांगने लगती है। तभी वहाँ पर मालिनी आंटी आती है और उस ऑर्फनेज वाली लेडी से कहती है कि वो उसे टोस्टर के पैसे दे देगी। अब ये सुनकर वो ऑर्फनेज वाली लेडी टोस्टर के पैसे ले लेती है और अपना केस भी वापस ले लेती है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर को ना चाहते हुए भी रमाकांत को छोड़ना पड़ता है। बट अब शिल्पा को रमाकांत पर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। तो वही हम मालिनी आंटी को देखते हैं जो कि रमाकांत से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर रमाकांत काफ़ी हैरान था कि आखिर मसाज करने से वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब रमाकांत समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे क्योंकि वो इस सब में फंसता जा रहा था। जिसके बाद रमाकांत मंदिर जाता है कि तभी वहाँ पर फिर से वो इंस्पेक्टर आ जाता है और रमाकांत उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसने वो टोस्टर मालिनी को दिया है। अब ये सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर मालिनी के घर जाता है बट मालिनी उसके ऊपर भी अटैक करती है और उसे मार देती है। जिसके बाद वो रमाकांत से कहती है कि उन्हें इसकी बॉडी को भी ठिकाने लगाना होगा। अब रमाकांत ना चाहते हुए भी फिर से उस बॉडी को उसी एडवेंचर पार्क में ठिकाने लगाने के लिए आ जाता है। तो वही शिल्पा को भी पता चल गया था कि कैसे रमाकांत ने पहले वो टोस्टर गुरुजी के पास से मांगा, जिसके बाद वो ऑर्फनेज गया और वहाँ से वो टोस्टर चुराया और फिर से उसने गिलन से भी वो टोस्टर चुराया था, जिसकी वजह से वो रमाकांत को फॉलो करते हुए उस एडवेंचर पार्क में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि रमाकांत फिर से एक कब्र खोद रहा था। कि तभी वहाँ पर शिल्पा आती है और उसे रोकती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली वो इंस्पेक्टर जिंदा था और वो आंटी पर गन पॉइंट करके कहता है कि उसे वो टोस्टर चाहिए। अब आंटी उसे टोस्टर के बारे में नहीं बता रही थी। तभी रमाकांत देखता है कि जो गुड्डू की कब्र है एक्चुअली वहाँ पर वो टोस्टर था। ये देखकर रमाकांत इंस्पेक्टर से कहता है कि एक्चुअली ये टोस्टर वहीं पर है। अब यहाँ पर रमाकांत कहता है कि इंस्पेक्टर को कैसे पता कि इस टोस्टर में उसका वीडियो है। जो सुनकर इंस्पेक्टर भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तो वह ये सुनकर शिल्पा काफ़ी गुस्सा होती है कि आखिर रमाकांत का ऐसा कौन सा वीडियो है जिसकी वजह से वो इतना परेशान है। उसे लगता है कि ज़रूर रमाकांत का किसी के साथ अफेयर होगा। बट रमाकांत उसे समझाने की कोशिश करता है बट शिल्पा पहले उसकी बात नहीं सुन रही थी। जो सुनकर रमाकांत उस टोस्टर को फेंक देता है और जैसे वो टोस्टर टूटता है उसमें से 2 मेमोरी कार्ड निकलते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि इसमें एक और मेमोरी कार्ड था। जिसके बाद वो आंटी गन ले लेती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि वो उस वीडियो को देखना चाहती है। जिसके बाद जब वो वीडियो प्ले करते हैं तो एक्चुअली इसमें वो पॉलिटिशियन का वीडियो था, जो देखकर ये सभी लोग काफ़ी हैरान थे। अब वो इंस्पेक्टर आंटी से वो वीडियो मांगता है तो आंटी उसे देने से मना कर देती है और वो उस इंस्पेक्टर को शूट कर देती है, जिससे इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। तो वही रमाकांत और शिल्पा वहाँ से भागने लगते हैं। अब रमाकांत शिल्पा को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हम उस आंटी को देखते हैं जो कि रमाकांत और शिल्पा पर गोलियां चला रही थी बट गोलियां खत्म हो गई थी। ये देखकर शिल्पा वापस आती है और मालिनी के साथ फाइट करने लगती है क्योंकि शिल्पा ब्लैक बेल्ट थी। बट यहाँ पर मालिनी शिल्पा को पीट देती है। ये देखकर रमाकांत आंटी के साथ फाइट करने लगता है बट यहाँ पर वो उसे भी पीट देती है, जो देखकर वो दोनों मिलकर मालिनी के साथ फाइट करने लगते हैं। बट मालिनी उन्हें मारने के चक्कर में नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कि तभी वहाँ पर वो पॉलिटिशियन भी आ गया था क्योंकि इंस्पेक्टर ने उसे पहले से लोकेशन भेज दिया था। अब वहाँ पर आने के बाद रमाकांत उन्हें बताता है कि इस आंटी ने इंस्पेक्टर को मार दिया और खुद भी गिरकर मर गई। जिसके बाद वो पॉलिटिशियन उस मेमोरी कार्ड को ढूंढने लगता है तो वहाँ पर उसे एक मेमोरी कार्ड मिल जाता है और वो अपने आदमी से कहता है
कि इसमें जो वीडियो है उसे वो देखना चाहता है, जो देखकर रमाकांत काफ़ी डर जाता है और उस पॉलिटिशियन से कहता है कि अगर उस पॉलिटिशियन ने इस वीडियो को किसी भी डिवाइस में देख लिया तो कोई उसका डाटा चुरा सकता है और ये वीडियो वायरल हो सकता है। जो सुनकर पॉलिटिशियन डर जाता है और रमाकांत और शिल्पा से पूछता है कि क्या उन्होंने इस वीडियो को देखा है, बट वो दोनों कहते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं है इस मेमोरी कार्ड में कोई वीडियो है। अब ये सुनने के बाद वो पॉलिटिशियन उस मेमोरी कार्ड को खा लेता है ताकि इसका डाटा किसी को भी ना मिले और वो शिल्पा और रमाकांत से कहता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाए। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, बट शिल्पा रमाकांत पर काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि रमाकांत ने उससे इतने सारे झूठ बोले थे। अब रमाकांत शिल्पा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो जानता है कि उसने शिल्पा के साथ काफ़ी गलत किया है, बट वो वादा करता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा और सारी बातें शिल्पा के साथ शेयर करेगा। अब ये सुनने के बाद शिल्पा मान जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब शिल्पा रमाकांत से कहती है कि एनिवर्सरी के दिन उन्हें कहीं बाहर जाना चाहिए, जिसके बाद रमाकांत उसे लंगर में खाना खाने के लिए लेकर जाता है। अब इस तरह से रमाकांत की लाइफ चल रही थी और उसके पास एक ऐसा कस्टमर आता है जो कि उसकी तरह ही कंजूस था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी टोस्टर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।